हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा है और आज से हम जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए एएलपी और बाकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। सबसे हमारा पहले टॉपिक है मापन। मापन किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए यानी मेजर करने के लिए हमें मापन की चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले होती है इसमें भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ दूरी, द्रव्यमान, वेट का मतलब ये सारी जो है भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ हमारी दो टाइप की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि वो होती है जिनमें हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता, परिमाण यानी संख्या, परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे परिमाण तो हमारा संख्या हो गया, दिशा कोई भी दिशा यानी एक तरह से डायरेक्टेड करना उस चीज को हम बोल देते हैं सदिश राशि। यानी अगर हमें इनमें विभेद करना हो तो अदिश राशि में सिर्फ संख्या होगी और सदिश राशि में दिशा और परिमाण। दिशा क्या होती है, एक तरह से किसी भी वेक्टर के ऊपर ये एरो लगा देते हैं, वो इसकी दिशा प्रमाणित करती है। सदिश राशियां इसमें क्या होता है, दो तरह की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न। मूल राशि हमारी सात होती है और दो पूरक। जैसे लंबाई है, मूल राशि वैसे होती क्या है, मूल राशि वो होती है जिसको हम किसी राशि की सहायता से व्यक्त नहीं कर सकते, यानी वो खुद में ही कंप्लीट होती है। जैसे लंबाई है, लंबाई का प्रतीक मीटर यानी कैपिटल एम और इसका मूल मात्रक मीटर हो गया। ऐसे ही द्रव्यमान है, द्रव्यमान का प्रतीक होगा किलोग्राम और इसका मूल मात्रक यानी इसको केजी से प्रेजेंट करेंगे और किलोग्राम इसका मूल मात्रक। समय, समय हमें पता है कि हम वॉच में जो देखते हैं वो सेकंड में देखते हैं, यानी सेकंड उसका क्या है, एक मात्रक, तो सेकंड मात्रक होगा और इसको प्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से। ताप, ताप यानी थर्मामीटर में हम जब भी ताप नापते हैं यानी कोई भी एक तापमापी हो उसको हम स्टैंडर्ड जो मात्रक होगा उसका केल्विन होगा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला और उसको सीडी से प्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और इसको एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन और इसको आरईडी से। धन कोण स्टेडियन और एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दो हमारे हैं पूरक या इसको संपूरक भी बोलते हैं या पूरक, और ये हैं हमारे मूल। अब आते हैं कुछ पद्धतियां बनाई है जिनको हम इनको मेजर करने के लिए, जैसे एमकेएस पद्धति। एमकेएस यानी इसमें जो डिनोट करते हैं द्रव्यमान, दूरी और समय। ठीक है, इन तीनों के ऊपर ही ये तीनों जो है पद्धतियां बनाई जाती है। एमकेएस, एमकेएस यानी सबसे पहले दूरी यानी मीटर, फिर किलोग्राम और सेकंड, फिर है सीजीएस सेंटीमीटर,
ग्राम और सेकेंड। FPS फुट, पाउंड, और सेकेंड। ठीक है, ये 3 राशियां MKS, CGS और FPS। इनके अतिरिक्त एक और राशि है SI, इसको इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। ये MKS का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, मोस्टली जो सभी मात्रक होते हैं वो SI पद्धति में ही पूछे जाते हैं। अब आता है, कुछ राशियां इतनी बड़ी होती हैं और कुछ राशियां इतनी छोटी होती हैं कि हम उनको संख्या में व्यक्त ना कर 10 की पावर में, 10 की पावर का मीनिंग होता है 10 0 0 0 0 0 0 0, यानी इन सबको काउंट करके हम इनको पावर में डिनोट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 की पावर 7, ऐसे हम इनको डिनोट कर देते हैं। कुछ इतनी बड़ी राशियां होती है कि उनको संख्या में न व्यक्त करके हमें उनको 10 की पावर में लिखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले है योटा। योटा यानी इसमें हमारे पास 10 की कितनी बार गुणा है? 24 बार, यानी 10 की पावर 24, और इसका प्रतीक क्या है? कैपिटल Y। सेकंड है जीटा। जीटा इसमें क्या है? 10 की पावर 21, यानी 10 की 21 बार मल्टीप्लीकेशन, और इसका सिंबल है Z। एक्सा इसकी पावर 10 की पावर 18, और सिंबल है कैपिटल E। पेटा 10 की पावर 15 और कैपिटल P। टेरा 10 की पावर 12, कैपिटल T। गीगा 10 की पावर 9 और कैपिटल G। मेगा इसमें 10 की पावर 6 और कैपिटल M। किलो 10 की पावर 3, ये तो पता ही है, 1000 से करते हैं उसको, कैपिटल स्मॉल k। हेक्टो 10 की पावर 2, H। फिर आता है जो निगेटिव पावर वाले होते हैं, मोस्टली एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। डेका यानी 10, तो इसको DA से। डेसी यानी 10 की पावर -1। सेंटी 10 की पावर -2। स्मॉल c मिली 10 की पावर -3। स्मॉल m माइक्रो, ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ये और ये। 10 की पावर -6 यानी माइक्रो, इसको डिनोट करते हैं MU से। नैनो 10 की पावर 9, इसको लर्न करने का भी नैनो यानी 9 से। पिको 10 की पावर 12 यानी P। फेमटो 10 की पावर 15, F। एटो 10 की पावर 18, A। जेप्टो 10 की पावर 21, कैपिटल जैप, सॉरी स्मॉल जैप। येटो 10 की पावर -24 और Y। अब आता है कि इनकी विमा, इन सभी राशियों की विमाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। विमा, विमा हमारा क्या है? जो ये मात्रक होते हैं इन्हीं को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे लंबाई होती है, वो किस में होती है? मीटर में, तो इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। द्रव्यमान, इसको हम, ये kg में होता है, इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। समय, मात्रक तो सेकेंड होता है इसका, लेकिन इसको हम T प्रेजेंट करते हैं। ताप, थीटा से, ताप का केल्विन होता है, और धारा यानी विद्युत धारा, इसको एम्पियर यानी A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सिर्फ ये 5 जो सिंबल है, इनकी वजह से हमारी पूरी विमा ज्ञात की जा सकती है। जैसे सबसे पहले है दूरी, को हम दूरी
किसमें, एल से रिप्रेजेंट की थी। तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल की निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई है वो एक दूरी है, तो इसको भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। चौड़ाई है वो भी एक दूरी है, तो इसको भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जब हम किसी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो पावर बन जाती है, यानी एल की पावर 2। यहाँ पर 2 एल थे, इसलिए एल की पावर 2। आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई हमारी दूरी है तो इसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे, चौड़ाई भी एक दूरी है इसे भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊंचाई ये भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ये एल 3 हो गए, तो यानी एल की पावर कितनी हो गई, 3। तो आयतन की विमा कितनी है, एल की पावर 3। अब आता है चाल। चाल का मतलब क्या होता है, या वेग। चाल का मतलब दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को टी से। एल, और जब भी कोई पावर होती है वो अपॉन में होती है और उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो उसका चार्ज चेंज हो जाता है, यानी प्लस की है तो माइनस की और माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो ये हो गया एल टी माइनस 1। वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब दूरी और विस्थापन में क्या समय अंतर है, दूरी होता है हम ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, ये यानी ये ऐसे काउंट करते हैं, ये दूरी है। विस्थापन फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट, ये बीच की दूरी होगी, इसको हम बोल देते हैं विस्थापन, यानी अंतिम और प्रारंभिक जो पॉइंट होता है उनके बीच की दूरी को विस्थापन। ठीक है, तो अब इन दोनों की जो विमा होगी वो भी, क्योंकि जो विस्थापन है वो भी दूरी है, तो यानी एल और समय टी, यानी एल टी माइनस 1। तो चाल और वेग का जो हमारा विमा होगी वो सेम होगी, बट डिफरेंस इतना है कि चाल में दूरी नापी जाती है, दूरी हमारी ये पूरी करके जाएगी, और वेग में हमारा विस्थापन, विस्थापन यानी फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की दूरी। अब विस्थापन ये सब नहीं होगा, विस्थापन होगा फर्स्ट से, जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ तो जहां पर समाप्त हुआ वहां से सीधी दूरी, वो होता है विस्थापन। अब आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, इसे स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं, और ये होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय। अब वेग की विभा हमें अभी निकाली थी एल टी माइनस 1, जिसे नहीं आती वो कर सकते हैं दोबारा, और टी, समय को हम टी से प्रेजेंट करते हैं, ये टी है फिर ऊपर जाएगा, तो यानी एल टी माइनस 2, क्योंकि एक माइनस टी पहले ही था और एक और हो गया, तो यानी एल टी माइनस 2। अब आता है बल, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ बराबर होता है एम ए, एम यानी द्रव्यमान और ए यानी त्वरण। द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, त्वरण की विमा हमने अभी निकाली एल टी माइनस 2। तो हमारी बल की विमा क्या हो गई, एम टी माइनस 2। ऐसे ही अब आएगा कार्य, कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है F इंटू एस। एफ क्या होगा, बल, और एस क्या होगा, बल की दिशा में विस्थापन, यानी कोई भी वस्तु है हम उसको ऐसे विस्थापित कर देगा, यानी यहाँ पे बल लगाया, और विस्थापन यानी उसकी जो पहले दूरी थी उससे खिसका दिया, वो हो गया विस्थापन। तो एफ यानी अभी हमने निकाली थी, अगर नहीं भी निकाल सकते तो एम इंटू ए और एस, एम यानी कैपिटल एम,
एक ही अभी निकाली थी L, T माइनस 1 इंटू एस, यानी दूरी है तो L, तो ये आ जाएगा M, 2L है तो L स्क्वायर इंटू T माइनस 1। ठीक है, अब आती है ऊर्जा। जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो सभी सेम होती हैं। ठीक है, अभी कार्य की हमने निकाली थी F इंटू एस, यानी M L T माइनस 2 इंटू एस क्या था L, तो ये आएगी M L T माइनस 2। तो ऊर्जा की विमा होगी ML टू T माइनस 2। तो ये ऊर्जा होती है जो सबके लिए सेम होती है, यानी आप विद्युत ऊर्जा निकालिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालिए, सिंपल स्थितिज ऊर्जा निकालिए, सबके लिए विमाएं सेम होगी ML टू T माइनस 2। और ऊर्जा का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।